Good morning, student. Today, I am teaching you social science for class 8. Our today's topic is new land revenue settlements introduced by the British India. This is your chapter 3rd of your history for class 8. Your chapter name is Rural Life under British India. Okay? So, as we know that after the Battle of Buxar, the British got the Diwani rights over Bengal, Bihar and Orissa. The right to collect the land revenue. So, the Britishers get the chance or get the opportunity to take the land from the Indian people, basically who belongs to the Bengal, Bihar and Orissa. Now the East India Company had to organize the land revenue system in such a way that it yield enough income to meet the growing administrative expenses of the company. तो ये जो टैक्स वो लेते थे, रेवेन्यू टैक्स जो वो लेते थे, रेवेन्यू अर्न करते थे फ्रॉम द पीसेंट्स फ्रॉम द फार्मर, बिकॉज ऑफ टू रन द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, ऑफ द ब्रिटिश कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी का जो खर्चा था उसको फुलफिल करने के लिए ये एक्सपेंस लेते थे, टैक्स लेते थे. The money from the land revenue should also help the company to support its trade in India. और जो रेवेन्यू उनको मिलता था वो रेवेन्यू से एक्सपोर्ट भी करते थे. यहाँ का जो भी कॉमोडिटी बनता था उसको अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते थे, ट्रेड में वो हेल्प करता था. फाइन. सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस 3 लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन इंडिया. वन इज जमींदारी सिस्टम और that is called permanent settlement. Another one, Retwadi settlement. And last one is Mahalwari settlement. Okay? जिसको हम प्रथा भी कहते हैं हिंदी में. So, जो हमारी जमींदारी सिस्टम था, permanent settlement, it is in Bengal, Bihar and Orissa. And Retwadi system in southern and western India. और जो हमारा मालावारी सेटलमेंट था ये हुआ पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध में. ठीक है, ये इधर ज्यादा किया जाता था. सो ऑल दीज लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट्स हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीसेंट्स एंड इवन ऑन जमींदार्स लिविंग इन द इंडियन विलेजेस. तो जो सिर्फ पीसेंट्स की ही लाइफ में इन टैक्सेस से नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो जमींदार्स थे उनकी भी लाइफ बहुत ज़्यादा अप डाउन्स होते थे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जमींदारी सिस्टम की, जिसको हम परमानेंट सिस्टम भी कहते हैं, परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं. सो दिस रेवेन्यू सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड क्रॉनवेल्स. इट वाज गिवन दिस ड्यूल नेम ऑफ जमींदारी एंड परमानेंट सेटलमेंट. इन्होंने स्टार्ट किया था. द जमींदार्स ऑफ द बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वर मेड हेरिडिटी ओनर्स ऑफ द एंटायर लैंड इन देयर जमींदारी. तो इन एरियाज में जो जमींदार होते थे उनकी वो लैंड हो जाती थी जिन पर्टिकुलर लैंड से वो टैक्स रेवेन्यू करते थे पीसेंट. तो मतलब पीसेंट्स तो सिर्फ ग्रो करने के लिए एक लेबर की तरह यूज होते थे. यहाँ पे जमींदार्स की ही जमीनें होती थी. तो इन रिटर्न दे हैड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीसेंट्स एंड पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू द कंपनी. तो यहाँ पे क्या किया जाता था, जो जमींदार था वो अपनी खेती को किसानों से क्रॉप करने के बाद जो भी क्रॉप्स मिलता था या जो छोटे किसान होते थे उनसे टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में वो पे करता था, वो पे करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को. ठीक है, द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स एट इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर. तो ये फिक्स किया गया एक्ट बनाने के टाइम पर कि जो रेवेन्यू होगा वो फिक्स रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. As long as जमींदार paid the land revenue, he had hereditary rights over the जमींदारी on और land holding. ठीक है, तो जिन के लैंड थे या जो जमींदार थे उनको ये परमानेंट काम दे दिया गया था कि वो लैंड रेवेन्यू पीसेंट से कलेक्ट करेंगे. नाउ इम्पैक्ट ऑफ जमींदारी सेटलमेंट, इससे क्या क्या फर्क पड़ा. It helps in Britishers to do financial planning. This revenue arrangement ensured that the company got a fixed amount on a regular basis. Company को regular amount पे एक fixed amount मिलता था. It was also expected that the zamindars would show interest in improving cultivation as they were made permanent and hereditary land owner. तो इससे हमारा crop का production भी बढ़ गया.
क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू पे करना ही करना है, तो थोड़ा बहुत जो भी वो ग्रो कर रहे हैं थोड़ा बहुत वो अपने ले लेते थे, एंड रेस्ट ऑफ दे सेल फॉर द कमर्शियल पर्पज एंड दे हैव टू सबमिट or to pay the revenue. Okay, since the revenue demand of the state would not be increased, the zamindars would get benefit of the increased production from land. तो ज़मींदारों को इससे भी फ़ायदा होता था कि जब फिक्स किया था रेवेन्यू रेट कि इतना ही लेगी सरकार, तो जब ज़्यादा क्रॉप होती थी तो उसका फ़ायदा ज़मींदार को मिलता था. बट इन रियलिटी द जमींदार फेस अ सीरियस प्रॉब्लम. द ब्रिटिश हैज़ फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू एट अ वेरी हाई रेट, and many zamindars could not pay the amount, but not payment of land revenue meant that the British could take over the zamindar and auction it off. So many zamindar lost their zamindari. अब क्या था, जो प्राइस फिक्स किया था वो बहुत ज़्यादा था. अब ज़रूरी नहीं था कि ऑलवेज ईच एंड एवरी ईयर द क्रॉप्स वुड गेट वेरी मच, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हो. तो इस कंडीशन में जो ज़मींदार होते थे उनको लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था. ठीक है, तो जो नहीं पे कर पाता था उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया जाता था. तो धीरे धीरे वो अपनी ज़मींदारी क्या होता था, उस ज़मींदारी छीन ली जाती थी जो पे नहीं कर पाता था रेवेन्यू को. ठीक है, देन हम बात करते हैं मोर. सो लेटर फ्रॉम द 19th century onward, when the prices of grains were raised and cultivation expanded, zamindars enjoyed heavy jump in their income. तो जब 19th century में जो ग्रेन का जो प्राइस था वो बढ़ा, जिसकी वजह से कल्टीवेशन भी बढ़ा और ज़मींदार्स को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, उनको बहुत ज़्यादा इनकम गेट हुआ. बट द ब्रिटिशर्स डिड नॉट गेट एनी एडवांटेजेस. यहाँ पे ब्रिटिशर्स को कोई एडवांटेजेस नहीं मिला क्योंकि उन्होंने जो लैंड का जो रेवेन्यू था वो फिक्स रखा था, तो उतनी ही अमाउंट में उनको पे किया जाता था. मोस्ट ऑफ द जमींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, सो मेनी ऑफ देम शिफ्टेड टू द सिटीज़. अब बहुत से ऐसे ज़मींदार होते थे जो ज़्यादा ज़मींदारी करने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो वो क्या करते थे, गांव को छोड़ के सिटीज़ में वो शिफ्ट हो गए. ठीक है, तो दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर इनकम विद इट्स रेंट. तो सिर्फ वो रेंट में उनको सिर्फ रेंट चाहिए था. दे नॉट बॉदर अबाउट द क्रॉप्स. ओके, तो सच ज़मींदार्स हु लिव्ड इन द सिटीज़ एंड केम टू द विलेज ओनली फॉर द कलेक्शंस ऑफ रेंट वर कॉल्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. तो ऐसे जो ज़मींदार होते थे उनको एब्सेंटी लैंडलॉर्ड घोषित कर दिया था. देन अनफॉर्चुनेटली द फार्मर्स हु वर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स वर एक्सप्लॉइटेड वेरी बैडली. अब जो फार्मर लगातार कल्टिवेशन कर रहा है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था थ्रू द दिस ज़मींदारी प्रथा. रेवेन्यू दे हैव टू बी पे, आइदर दे प्रोड्यूस्ड और नॉट. कितना भी प्रोडक्शन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उनको पे करना ही करना है. तो इस कंडीशन में वो लोन भी लेते थे फ्रॉम द मनी लैंडर्स हु एक्सप्लॉइट देम मेनी टाइम्स. ठीक है, तो ये आपकी ज़मींदारी प्रथा थी. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रेतवाड़ी सिस्टम. सो दिस इज रेतवाड़ी सिस्टम. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बॉम्बे, मद्रास एंड आसाम, एंड बार्बर ने ये स्टार्ट किया था. इट वाज स्टार्टेड इन 1792 बाय कर्नल Sir Thomas Monroe. Okay, so this land revenue settled was introduced by Thomas Monroe in southern and western India. ये southern western area में हुआ था. This settlement was made directly with the actual cultivators or rights. तो जो actual जो वो farmers थे उनसे ये वसूला जाता था. The British hoped that the settlement would bring relief to the rights as they would have a direct relationship with the government and there would be no middleman. अब ये जो सेकेंड वाला सिस्टम था इसमें ज़मींदार नहीं थे, तो इसमें जो फार्मर्स था उनको डायरेक्ट गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना पड़ता था. मिडिल मैन इन्होंने एलिमिनेट कर दिए इस प्रथा के अंदर. ठीक है, इस सेटलमेंट में. नाउ इम्पैक्ट ऑफ द रेतवाड़ी सेटलमेंट, इसका क्या फ़र्क पड़ा. इवन दो द रॉयट्स हैड टू पे लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली टू द ब्रिटिश, दे वर एक्सप्लॉइटेड. अब डायरेक्ट हमें यहाँ पे ब्रिटिशर्स को पे करना है, तो यहाँ पे भी उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था. द ब्रिटिश फिक्स द लैंड रेवेन्यू एट द हाई रेट एंड द रॉयट्स वर often forced to take land from the moneylanders who cheated them and often took away their land. अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लैंड का जो रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा हाई रखा था, फार्मर्स उसको पे नहीं कर पाते थे. फिर इन दैट कंडीशन दे टूक द मनी फ्रॉम द मनी लैंडर्स और मनी लैंडर्स उनको चीट करते थे और फिर बहुत ज़्यादा अगर उधारी बढ़ जाती थी देन दे स्टार्ट टेकिंग देयर लैंड्स.
Then, unable to pay the land revenue, many peasants fled to the countryside and villages became distressed in many regions. The British expected that the new system would transform the peasant into enterprising farmers, but this did not happen. तो मैकेंजी in Punjab northwestern provinces, ठीक है. In this settlement, in this system, settlement was made with a group of villages collectively called mahal, ठीक है. तो इसमें जो ग्रुप ऑफ पीपल आपस में मिलकर के डिसीजन लेते थे, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को mahal कहा जाता था. द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट ऑफ लैंड विद इन द विलेज वॉज एडेड अप टू द कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज हैड टू पे. अब ये हर गांव में कितना लैंड पीसेस है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होकर के रेवेन्यू पे करते थे. अब ये हर किसान से नहीं लिया जाता था, अब विलेज विलेज लिया जाता था. सो दिस डिमांड वाज रिवाइज periodically. The responsibility of collecting the land revenue and paying it to the company was given to the village headman. अब ये responsibility village के headman को दे दी गई. So thus through this system the British tried to preserve the villages as an important